संतों के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानूं ये संत हैं? भगवान ने संतों के लक्षण यहां बताए। सबसे पहला सहनशील, तितिक्षव, फिर कारुणिका, करुणा से भरा हुआ संतों का हृदय होता है। संतों जैसी करुणा तो किसी की नहीं देखने को मिलती। मक्खन से भी ज्यादा अगर कोमल हृदय है तो संतों का है। क्यों? मक्खन को तो तवे पर रखो, नीचे अग्नि लगाओ, तवा गर्म होगा, तवा तपेगा तो मक्खन पिघल जाएगा। यानी कि मक्खन को कष्ट मिला, मक्खन को ताप मिला तो मक्खन पिघल जाता है। स्वयं को ताप मिलने पे तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। लेकिन संत कौन है? संत वो है जो दूसरों को कष्ट पाता हुआ देख करके ही पिघल जाए, वो संत की करुणा कहलाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इसका वर्णन रामचरितमानस में कर दिया। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, कहा कविन पर कहीं न जाना, निज संताप द्रवहि नवनीता, निज संताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, संत सुपुनीता, संत सुपुनीता। सत्संग की महिमा भगवान ने बताई। संतों का संग करो। सत्संग से होगा क्या? बोले जीवन मुक्त हो जाएगा। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्तः। ये सत्संग से जीवन मुक्त होने तक की यात्रा है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो कैसा प्रोसेस है। किया सत्संग, अब संसार का संग छूट गया, हो गए निस्संग, बिना संग के हो गए। सत्संगत्व निस्संगत्व। अच्छा, जब संसार का संग छूट जाएगा तो संसार का मोह भी कहां रह जाएगा? जितनी देर यहां बैठे रहेंगे क्या उस समय संसार की चिंता में जा पाएंगे? तो मोह भी छूट गया, निर्मोहत्वम। और जब मोह छूट जाएगा तो यहां ईमानदारी से बैठ पाएंगे। क्योंकि यदि आपका ध्यान कहीं और रहेगा तो यहां रह करके भी आप यहां पर नहीं हो। तो हम बोलते रहेंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ध्यान कहीं और है। जिधर मोह है उधर ध्यान है, लेकिन मोह हट गया तो उधर से ध्यान हट गया, और जब उधर से ध्यान हट गया तो ध्यान इधर ही तो रहेगा। जब ध्यान से कथा सुनी जाएगी तो जो असली तत्व है वो प्राप्त होगा।